3:08 हो रहा है अभी समय, और अभी तक कोई पदाधिकारी आया यहाँ? कोई पदाधिकारी नहीं। क्या कह रहे हैं? पैसा लेके बैठा हुआ। देखिए किस तरह यही है कि 3 किलोमीटर हमारा बच्चा बच्चियों वहाँ पढ़ने के लिए जाएगा। गिद्दर बहुत बड़ा बड़ा है, कुत्ता भी अपनी पगला रहा है, और चरस और गांजा और अफीम का अड्डा बन रहा है। आप लोग को क्या आशंका है कि पैसा लेके क्या गया है? पैसा लेके। और यही सोचिए कि ग्रामीणों का क्या आक्रोश है, और बच्चे का, इस छोटे छोटे बच्चे का क्या कसूर है इनको। नमस्कार साथियों, अभी मेरी उपस्थिति गोराडी प्रखंड के मध्य विद्यालय बड़ी जमीन में है, और मध्य विद्यालय बड़ी जमीन में आज सुबह से विद्यालय चलने के जगह तालाबंदी कर दिया गया है। और तालाबंदी ग्रामीणों के द्वारा किया गया है कि पीएम श्री के अंतर्गत इस विद्यालय को शामिल किया गया। इसके पूर्व में मध्य विद्यालय मुरहन को शामिल किया गया था, जिसे किन कारणवश उसको उस सूची से बाहर किया गया, इसका जवाब इस ग्रामीण को भी जवाब का उम्मीद है, और मध्य विद्यालय मुरहन के भी अभिभावक और छात्र छात्राओं को उम्मीद है कि उसे किस आधार पर उस विद्यालय से चयन मुक्त किया गया। वहीं ग्रामीण का कहना है, और सूत्रों से मालूम चलता है, कुछ दलाल और बिचौलियों के वजह से उस विद्यालय को इस सूची से बाहर करके, और ये विद्यालय की दूरी तकरीबन 3 किलोमीटर तक है, और बीच में नहर है, बांध है, और नशों का अड्डा बन चुका है। ये गोराडी थाना को भी पता है कि ये क्षेत्र नशों का अड्डा बन चुका है, और छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे? ये बच्चे जो कि सही से अपना अभी जिम्मेदारी को नहीं समझते, वो विद्यालय कैसे जाएंगे? किसी तरह गांव में अभिभावक इस विद्यालय में पहुंचा देते हैं, गांव में है, बाहर कैसे पहुंचाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इतना अपने स्टाफ, ग्रामीण और बच्चे, जिसके लिए उसको सैलरी मिलता है, वो सैलरी कहीं घर से नहीं लाता, या नीतीश कुमार या शिक्षा मंत्री अपने पैसे से नहीं देते हैं। ग्रामीण का टैक्स का सैलरी उसको दिया जाता है, और वह भ्रष्ट प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और वो दलालों के इशारे पे चलने वाला प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अभी तक इस बच्चे का सूद लेने नहीं आए हैं। और वही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का विद्यालय में मटन भात खाते हुए वीडियो वायरल होता है, उस विद्यालय में वो उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ उनके स्टाफ को ताला बंद करके रखा गया है विद्यालय से बाहर। विद्यालय में ताला बंद है, छोटे छोटे बच्चे सुबह से परेशान है, भूखे प्यासे हैं। आप लोग खाना खाए? विद्यालय में आज खाना मिला? विद्यालय में खाना नहीं मिला। ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में है, और क्या कर रहे हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? भूखे और धूप से कोई बच्चे के साथ किसी तरह का अनहोनी हो जाएगा तब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आएंगे? आखिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी किस गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं? क्या उसकी सूचना नहीं है? तो मैंने एचएम से बात किया, एचएम के द्वारा बोला गया कि इसकी सूचना दी गई, लेकिन क्या करे ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पता नहीं है। तो किसके रिपोर्ट के आधार पर मुरहन को चयन मुक्त करके इसको चयनित किया जाता है? और सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिला है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बोला गया है कि संसाधन विहीन विद्यालय को शामिल किया गया, जबकि ग्रामीणों के द्वारा बोला गया कि बड़ी जमीन मध्य विद्यालय बड़ी जमीन में संपूर्ण संसाधन की सुविधा है। तो आखिर किस आधार पर और किसके कहने पे किया गया? और यह क्या कि पैसा लेके किया गया इसको मुरहन को चयन मुक्त और इनको चयनित, तो वो भी बोला जाए। आप लोग को क्या आशंका है कि पैसा लेके क्या गया है? पैसा लेके। और यही सोचिए कि ग्रामीणों का क्या आक्रोश है, और बच्चे का, इस छोटे छोटे बच्चे का क्या कसूर है? इनको यह भी मालूम नहीं है कि किस वजह से आज हमको विद्यालय के बाहर पढ़ना पड़ा, और इस तरह पढ़ाई कितने दिन बाधित रहेगा। आज तो अब समय तकरीबन 3:08 हो रहा है अभी समय, और अभी तक कोई पदाधिकारी आया यहाँ? कोई पदाधिकारी नहीं। क्या कह रहे हैं? पैसा लेके बैठा हुआ। देखिए किस तरह आक्रोश ग्रामीणों का है, और आक्रोश से आप समझ सकते हैं कि बच्चे का कितना आक्रोश होगा। तो आगे क्या होती है और क्या पदाधिकारी क्या कुछ कदम उठाते हैं, वो आपको हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। समस्या आप लोग का? समस्या यही है जो पीएम श्री वाला जो अभी की कजती हुआ है, इसके पहले हम जानते हैं कि मुरहन पंचायत में 3 स्कूल मध्य विद्यालय है, लेकिन सबसे पहला नंबर मुरहने का आया है, जो कि हाई स्कूल के बगल में मध्य विद्यालय है। वहीं का हुआ था, 3 महीनों का कोर्स भी वहाँ चल गया है। उसके बाद वहाँ के समझिए, हम यही कहना चाहेंगे कि स्कूल का ही गार्जियन की कजी अपना सिखवा चुका करने के लिए काम किया है। तो सरूपचक गया, सरूपचक में मुखिया समिति सब था, वो लोग जाके धरना धरा या लड़ाई लड़ा, तो उसका वहाँ काट के ख़त्म कर दिया। तो नक्शा आ गया यहाँ बड़ी ज़मीन में।
आखिर पीएम श्री में शामिल होने के बाद आप लोग को क्या समस्या है? समस्या यही है कि 3 किलोमीटर हमारा बच्चा बच्चियों वहाँ पढ़ने के लिए जाएगा। गिदर बहुत बड़ा बड़ा है, कुत्ता भी अपनी पगला रहा है, और चरस और गांजा और हफीम का अड्डा बन रहा है। इसलिए वहाँ की कजे ओखड़ पोखड़ बहुत चीज़ है, और की कजे बहुत चीज़ है कि समस्या। इसलिए वहाँ जाना उचित हम लोगों को नहीं बनता है। हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोगों का जो मध्य विद्यालय बना है, हम सुरक्षित चाहते हैं कि मध्य विद्यालय हमारा यहीं रहे। हम लोगों का बच्चा नहीं जाएगा। जो मास्टर हमारा है, मास्टर भी यहीं रहे। आपका परिचय? मेरा नाम सकलदीप सिंह, ग्राम बड़ी जमीन, पोस्ट मुरन। के विद्यालय में तालाबंदी कब किया गया और किसके द्वारा किया गया? आज ये किया गया तालाबंदी, और हम लोग जो है ना सर 9 साढ़े 9 बजे हमारे विद्यालय का मतलब आगमन होता है। हम सारे टीचर आए हैं तो यहाँ ताला लगा हुआ था। ये तालाबंदी जो हुआ आज के ही डेट में हुआ है, पूरा ग्रामीण के द्वारा ताला लगा दिया। ग्रामीण का क्या मांग है? ग्रामीण का यह मांग है कि ये जो मध्य विद्यालय बड़ी जमीन को पीएम श्री में जो जोड़ा गया है, इससे जो है पूरा ग्रामीण जो है आक्रोशित है कि मतलब 6 to 8 का बच्चा जो मेरा छोटे छोटे होते हैं, बगल में नहर है, पोखर है, बांध है, झाड़ बिरना है, बच्चे कैसे वहाँ जाएंगे और कैसे आएंगे? ये कहानी ग्रामीण का कहना हुआ कि एक दिन की कहानी नहीं है कि आज मेरा विद्यालय बच्चा चले जाएंगे। ये मतलब कि रफ्तार ही लगा हुआ रहेगा। ये 12 महीना का बच्चा कैसे सफ़र करेंगे? कभी गर्मी का मौसम होता है, कभी ठंडी का, तो कभी बारिश का मौसम होता है, कैसे जाएंगे? इन्हीं के ऊपर ही लोगों को। इसकी सूचना आप अपने वरीय पदाधिकारी को दिए? हम दिए हैं सर जी। क्या बोला गया वरीय लिखित पदाधिकारी? में भी मतलब कि उसको दिए हैं कि मतलब ग्रामीण के द्वारा विद्यालय में ताला लगा गया है, जिनके वजह से आज का मध्याह्न भोजन बाधित है। बीओ साहब को भी फ़ोन किए, विजय सर को भी फ़ोन किए, आदेश सर को भी फ़ोन किए। बीओ साहब के द्वारा क्या बोला गया? बीओ साहब के द्वारा बोला गया कि हम क्या करेंगे? तो हम उसको कहें सर आप मालिक हैं, आप राह नहीं दिखाइएगा तो कौन राह दिखाएंगे? उसके बाद बाकी बात कुछ नहीं हुआ, और हम लोग सुबह से इसी तरह का बैठे हुए हैं विद्यालय के गेट के सामने। बच्चे लोग भी बहुत सारे थे। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं अंजना देवी, मध्य विद्यालय बड़ी जमीन का प्रधानाध्यापिका हूँ।